देखिए निर्मल यादव जी, ये बेतुकी बात है पंजाब सरकार की। हमारी गाँव में यूनियनें बनी हुई हैं। मान लीजिए आज अगर हम 5 साथी मोर्चे पे रह के आंदोलन लड़ रहे हैं और मेरी गेहूँ की फसल कटाई या मेरे खेत के पास कंबाइन पहुँच चुकी है, तो मेरे गाँव में जो हमारे सहयोगी साथी हैं, वो मेरे गेहूँ की कटाई का काम पूरा करवा सकते हैं। हमारा इतना एक्का है गाँव में कि अगर हम आंदोलन में लड़ने में व्यस्त हैं, तो हमारे गाँव के किसान हैं, हमारी इस तरीके से मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। यही पंजाब का कल्चर है कि पंजाब में तो मान लीजिए आज 20 साथी एक गाँव से आंदोलन में आए हुए हैं, तो उन 20 गाँव में जो किसान साथियों की जो भी काम होंगे, वो सारे वहाँ के जो गाँव में रह रहे किसान हैं, उनको पूरा करने का काम करेंगे। देखिए, हर किसी के बस की बात नहीं होती, वो मोर्चों पे जाके लड़ाई लड़े। कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जो सहयोग करते हैं, आर्थिक सहयोग, जो कहते हैं कि भई आप लोग जाते हो तो आप लोग एक काम कीजिएगा, ₹500 हमारी तरफ से वहाँ पे मोर्चों में जाके हमारी तरफ से दान स्वरूप दे दीजिएगा। कुछ हमारे साथी होते हैं कि भई हमारा भाई आंदोलन में है, तो हम उसकी फसल को काट के मंडी तक पहुँचाने का काम करते हैं और वहाँ अपनी फसल के साथ ही उसकी बिक्री करके हमारे घर तक पर्ची पहुँचा दी जाती है कि आपकी फसल बिक चुकी है। तो ऐसा सहयोग हमारा, ऐसी एकता हमारी अब भी गाँव में बची हुई है और एकजुट होके हम लड़ाई लड़ते हैं। और ऐसा भी होता है कि पहले हमारे काम को खत्म किया जाता है, जो गाँव में रह रहे किसान साथी हैं, वो अपने काम को बाद में खत्म करते हैं। तो हम भी ऐसा करते हैं, जब हमारे दूसरे साथी आंदोलन में होते हैं, तो हम उनका काम करने का काम करते हैं। देखिए, हम काम और अपनी फसल देखिए 6 महीने की मेहनत है, इसी से हमारा आंदोलन में सहयोग होता है, इसी की बदौलत हम आंदोलन लड़ते हैं और यही हमारा आर्थिक आधार है। अगर फसल खराब हो गई, तो फिर तो हमारे पास कुछ बचता ही नहीं है। इसलिए हमारा जितना ध्यान आंदोलन पे होता है, एक आँख अगर हमारी आंदोलन पे है, एक आँख हमारी फसलों के ऊपर रहती है, तो इसलिए हम दोनों चीज़ों को बड़े मजबूत तरीके से रह के लड़ते हैं और फसलों को तैयार करते हैं। तो इसलिए हमारी दोनों चीज़ों की तरफ ध्यान है और हम अपनी फसलों को भी जी, बर्बाद नहीं होने देते, मनोज जी। पैदा देते हैं। जी, निर्मल यादव जी। अब मुझे जी, आप अनुमति दीजिएगा मनोज क्योंकि जी, मेरे पास फ़ोन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। बस अगर मनोज आपका जी कोई सवाल है। मनोज जी जी, एक जी। आखिरी सवाल छोटा-सा संक्षेप में बस इतना बता दीजिए कि क्या दिल्ली चलो को लेकर अब तैयारी होगी? क्या आपके बड़ी लीडरशिप के जेल से बाहर आने के बाद अब नए स्वरूप से नए तरीके से इस आंदोलन को एक करने की तैयारी होगी? राकेश टिकैत और अन्य नेताओं से भी संपर्क करने की तैयारी हो रही है? बड़े लेवल पर अब इस आंदोलन को देखिए ले जाकर क्या करेंगे? निर्मल यादव जी, देखिए साहिल जी, ये फैसला हमारी शीर्ष लीडरशिप का, वो जो फैसला लेगी, अब राकेश टिकैत जी से या तमाम अन्य जो जो एसकेएम के नेता, उनसे बात करने का फैसला हमारी लीडरशिप का होगा। इस फैसले के बारे में मुझे कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। हालाँकि इतना ज़रूर है कि जो भी वो कॉल देते हैं और जो हम भी कॉल देते हैं, अब उसमें सहयोग मिलने लगा है एक-दूसरे का। तो कहीं न कहीं एकता के जो बिंदु हैं, वो दिखाई देने लगे हैं और एकता होने के बाद वो सारे देश के लोगों को पता चल ही जाएगा और हमारा नेता जो भी फैसला लेंगे, दिल्ली चलो की अगर कॉल दी जाती है, चाहे पैदल दिल्ली जाने की कॉल दी जाए, तो उसको भी पालन करने का काम है, हम सब मिलके करेंगे और जो भी फैसला होगा उसपे आप सबसे साझा किया जाएगा और आपके दर्शकों तक भी पहुँचाने का काम उस फैसले को हम सब मिलके करेंगे।